एक नया दिन, एक नई शुरुआत। मेरा नाम है राजा गंभीर और आज हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह के बारे में, जो कि पिछले 1 साल से एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। भारत से अलग देश खालिस्तान की डिमांड करने वाले इस शख्स पर 9 दिसंबर को गुरुद्वारा बिहारीपुर, 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम, 2022 के बाद 2023 फरवरी माह में पंजाब के अजनाला थाने पर कब्जा करने का इल्ज़ाम था, जो कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे भड़काऊ भाषण देते हुए थाने पर कब्जा कर लिया। और इसी मौके की तलाश में थी पंजाब सरकार और मौका मिलते ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और भेज दिया गया डिब्रूगढ़ जेल, असम में। जेल में बंद रहते हुए इनके परिवार व समर्थकों द्वारा इनसे पार्लियामेंट चुनाव का पर्चा भरवाया गया और जिसमें यह 1,93,000 वोटों से खंडूर साहब सीट से जीत गए। भिंडरावाले की राह पर चले इस शख्स ने एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खिलाफत की और अपने आक्रोश और गलत कामों की वजह से आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1940 में पंजाब को एक अलग देश बनाने की सबसे पहले डिमांड रखी मास्टर तारा सिंह ने। जिस समय मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश की डिमांड रखी जिन्ना ने, और डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने सबसे पहले भारत से एक अलग देश खालिस्तान की डिमांड रखी और उस समय की कांग्रेस पार्टी ने इसे सिरे से नकार दिया। पूरे पंजाब में उस समय केवल सिख आबादी 30% ही थी। 1950 में शिरोमणि अकाली दल ने संविधान को ही मानने से इनकार कर दिया। सिखों की पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड को मंजूर करते हुए भारत सरकार ने पंजाब प्रांत से 3 अलग स्टेट निकाल दी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। फिर एंट्री हुई मोगा जिले से किसान परिवार के एक बेटे भिंडरावाले की, जो कि देश की अखंडता के लिए खतरा बनने लगा। 1980 में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या करवा दी गई और 1981 में पंजाब केसरी लाला जगत नारायण जी की हत्या करवा दी गई। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल और भिंडरावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की आनंदपुर साहब रेजुलेशन को पास कराने के लिए, और जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नकार दिया और कहा कि यह देश के खिलाफ है। फिर पंजाब में शुरू हुए बॉम्बिंग के दौर ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी नहीं बख्शा। भिंडरावाले का तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से अंत हो गया, पर 2022 दुबई से भारत आए अमृतपाल सिंह ने कट्टरता की सभी हदें पार कर दी। इसने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को खरी खोटी सुनाने से नहीं बख्शा। पंजाब व भारत सरकार की अहिंसा को देखते हुए भी यह व्यक्ति हिंसा पर उतारू होते हुए अजनाला थाने में कब्जा करने पहुंच गया अपने हजारों समर्थकों के साथ, और सरकारी तंत्र को इसी मौके की तलाश थी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया और भेज दिया गया डिब्रूगढ़ जेल, और जहां ये आज भी सड़ रहा है। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन इसने लड़ा भी और जीता भी, पर चुनाव परिणाम आने से ठीक 1 दिन पहले पंजाब सरकार ने इसकी हिरासत 1 साल के लिए और बढ़ा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सका। और अगर ये अगले 2 महीने शपथ ग्रहण समारोह में या शपथ ग्रहण नहीं कर सका तो इसकी सदस्यता अपने आप ही रद्द हो जाएगी। फ़िलहाल इनके परिवार वाले और समर्थकों ने कोर्ट का रुख किया है कि इनको ज़मानत मिल जाए कम से कम शपथ लेने के लिए, लेकिन अगर इनको ज़मानत मिल भी जाती है तो शपथ लेने के तुरंत बाद इनको वापस जेल जाना पड़ेगा और फिर इनके मुकदमे का फैसला होने के बाद ही यह अपना संसद में कदम रख सकेंगे। फ़िलहाल आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। आपका व्लॉग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है राजा गंभीर।